रिकॉर्ड करके I put it on YouTube after the session. Okay. You want me to start, Didi? Prayer? Yes, please. शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इस मुस्कुराते हुए प्यार से भरे जीवन के दान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु मैं आज जीवित हूँ सिर्फ आपकी बदौलत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं आ सकते थे ना, इसीलिए मेंटोर्स को भेजा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में शुक्राने सिखाने। मैं अमृत वेले से जागी हूँ, शुक्राने सीखने आई हूँ, शुक्राने करना सीखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, ताकि झूल उठूं, नाचूं, गाऊं और सबको सब बताऊं कि मेरा प्यारा प्रभु धरती पर आया है किसी न किसी मेंटोर के रूप में कुछ ना कुछ सिखाने। सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम पर विश्वास करते हैं, हमको चांस देते हैं कि भाई कुछ ना कुछ किसी ना किसी के काम आ सके। देखो आज चले सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने, हर एक एरिया में जो लोग हमारी लाइफ में डिफरेंस लेकर आए उनसे भी हम शुक्राना करते हैं, और जिससे थोड़ा छोटा मोटा मनमुटाव है उससे भी ठीक करते हैं रिलेशनशिप को। सरिता दीदी का और शालिनी दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। उनके घर में बरकतें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। एक अर्जी है प्रभु, सबकी मनोकामना पूरी करें, सबके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें। हर एक हफ्ते हर एक वीक दीदी कुछ ना कुछ न्यू लेकर आएंगी और हम प्रैक्टिस करेंगे। वी प्रॉमिस टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारी डोर बड़ी कमजोर है, आपकी डोर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे हाथ थामे रखना मेरे प्यारे प्रभु, ताकि हम भूले ना। कभी भूल जाएं तो हमें याद दिलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो दीदी लोग तो है ही हैं, हम आपको गाइडेंस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता जी, शालिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई एम अ पावरफुल बीइंग, हम हैंड्स रब करेंगे। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं पद्मोपदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी सेहत मस्त तंदुरुस्त और जबरदस्त रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेंटोर्स का हाथ और साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अलाउ करते हैं क्लासेस करने में और मेरी हेल्प करते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में, वो खुद भी करती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रोंडा बर्न का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बुक्स लिखी। आश्मीन मैम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमको सबको जोड़ के रखा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सरिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Sheila, for leading us into such a beautiful prayer. सबके फीलिंग है ना, एकत्रित हो जाते हैं, एक प्रेयर हम साथ करते हैं। जी हम प्राणिक हीलिंग में भी बोलते हैं ना, ये ग्रुप एनर्जी। आज हम क्यों ये साथ कर रहे हैं? आज जब हम साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, ये एनर्जी आप अभी से उसमें डाल दो कि व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग एक ग्रुप में इतने जन साथ बैठ के, आपके ड्रीम्स को है ना पंख लग जाते हैं, उसको स्पीड आ जाती है उसकी मैनिफेस्टेशन में। जैसे नाव एक आदमी अकेला चलाए और एक 7 जन बैठ के सभी उसको उसका नाव को चलाए तो क्या स्पीड आएगी उस नाव में। वही इफेक्ट होता है ये ग्रुप प्रैक्टिस में। एंड दैट इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ आवर मेन इंटेंशंस कि हम ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। हम रेडी है, रोज 4 बजे आने भी रेडी है। कल हमने रिलेशनशिप समझाया, आज उसके एक्सरसाइजेस समझाएंगे। एंड बाकी 5 दिन अंटिल फ्राइडे वी कम बैक विथ द टॉपिक ऑफ हेल्थ। तब तक वी आर रेडी फॉर, अगर आप लोग आओ 4 बजे, हम लोग ऑनलाइन आएंगे, आधी घंटा सब साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। इट इज अपना चॉइस, वी आर रेडी। तो एक बार कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। जी दीदी। दीदी शालिनी जी भी हैं सेशन में?
अच्छा वो कहीं बाहर है, वो बोल नहीं, शी इज आउटसाइड, तो इसीलिए वो लाइव नहीं आ पाएगी। जी जी जी। बट थैंक यू शालिनी फॉर बीइंग देयर। उसके लाइक आई सेड यस्टरडे ना, उसके घर में शादी है तो फंक्शंस। तो हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या किया। तो वो उसी चैप्टर के लास्ट के ये पॉइंट्स है, जस्ट कि हम सब वापस याद कर लें कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम जिसी भी इंसान से मिलते हैं, कोई भी हमारे जीवन में आते हैं, उसको या तो हम प्यार दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, एंड द चॉइस इज आवर्स, एंड जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। प्यार देने के कई तरीके हैं, दयालु होना, प्रोत्साहन करना, सहयोग करना, कृतज्ञता करना। ये सब तरीके हैं किसी को प्यार करने का। अरे आपको लगता है ना मैं क्या प्यार करूं इसको, उस पर दया दिखाओ ना। वो कुछ बुरा बोल रहा है, अच्छा आज गुस्सा होगा, रहने दो, उसको एनकरेज करो, जो अच्छा करे उसके लिए एनकरेज करो, उसको हेल्प करो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, उसको बोले बगैर वी कैन जस्ट बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, एंड आप जो भावना देंगे वही आपके जीवन में वापस भर के आएगी। एंड आपके जो भी संबंध में थोड़ी सी मन मुटाव है, उस इंसान में आप वो अच्छी चीजें चूज करें जो उनमें अच्छाई है, जो आपको अच्छी लगती है उनमें, और उसी पे फोकस करें। एक चमत्कार होगा लिटरली, एंड वो इंसान इस तरह से बदल जाएगा कि आपको लगेगा ये क्या हुआ। ओके, सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करना है। ये आई थिंक एक बहुत जोक्स भी बने हैं ना इस पे कि वी विमेन आर वेरी, शादी हुई नहीं कि वी स्टार्ट ट्राइंग टू चेंज आवर हस्बैंड्स और मे बी इवन हस्बैंड्स देयर वाइफ्स। तो बदलने की कोशिश नहीं करना है। एंड हमें लगता है ना, हमें पता है उसके लिए क्या अच्छा है, दिस वी डू विथ आवर चिल्ड्रन। मुझे पता है ना तुमको साइंस करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इवन दैट इज नॉट गिविंग लव, एंड वी लव आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, तो उन्हें वो करने दे जो वो चाहते हैं। एंड ये सोचना कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, ये भी आप कर रहे हो तो आप प्यार नहीं दे रहे हो। एंड हमारा मेन मकसद है प्यार देना। किसी की आलोचना करना, उनकी दोष दिखाना या उनकी शिकायत करना, ये भी प्रेम देना नहीं है। तो आज से फोकस यही है, मैं जो भी किसी इंसान से, चाहे टैक्सी में बैठे ड्राइवर से भी बात कर रही हूँ, मुझे सिर्फ प्यार देना है। अगर आपको दूसरे लोग में खुशी देखनी है कि लोग खुश होके ही आपके पास आए, सिंपल फॉर्मूला है, हमें खुश रहना है। एंड नाउ वी कम टू द पीईटीज। व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक वो होते हैं जो लोग आपको जीवन में परेशान कर रहे हैं, वो आपके ट्रेनर्स है, वो आपको बार बार बता रहे हैं कि प्यार करो, ओनली गिव लव, वो बार बार यही शिक्षा हमें दे रहे हैं। आपको जो चाहिए जीवन में वो आप अपने पास चिपका सकते हैं। यू कैन बी अ मैग्नेट टू द थिंग्स दैट यू लाइक। अगर आपको उसको अट्रैक्ट करना है तो दूसरे लोगों में अपनी प्रिय चीजों को तलाशना है। ओके, जस्ट उनमें जो आपको अच्छा लगता है वो उनमें ढूंढो एंड फोकस ऑन दैट। नेगेटिव बातें बोलना या सुनना, अगर आप सुन भी रहे हो, कभी कभी हम बोलते हैं ना, क्यों, मैं तो बैठी हूँ, मैं तो अच्छा ही बोल रही हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड सब गॉसिप कर रही है, नेगेटिव बातें कर रही है, तो आपने कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट किया है। एंड जब आप सुनते भी हो तो आप और नेगेटिव हो जाते हो। तो सुनना भी नहीं है, बोलना तो दूर, सुनना भी नहीं है। जीवन आपको हर तरीके के इंसान भेजते हैं, चुनाव आपको करना है कि किससे आपको प्रेम करना है, किससे, किस बातों को आपको प्रेम देना है। और अगर आप चूज करते हैं प्रेम नहीं देना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीफोल्ड आपके जीवन में आते हैं। बुरी भावनाओं को अगर आप फोकस देते हैं, अगर अपने अंदर आप जलन, ईर्ष्या या किसी को दोष मारना, ये सब आप करते हो, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी कई गुना बढ़कर आएगी। आपके चारों ओर एक ऑरा होती है, उसमें मैग्नेटिक पावर है।
एंड ये लव का, अगर आप लव का वाइब्रेशन भेज रहे हो तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड बन के आपके चारों तरफ रहती है। फिर आप चाहे लोगों के बीच में बैठो भी, जो नकारात्मक बात कर भी रहे हैं, इट विल नॉट अफेक्ट, आपकी भावनाएं फिर भी स्थिर रहेगी। सो दैट इज द सीक्रेट। हम बहुत बार बोलते हैं ना, क्या करें, लोग तो बात करते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखो, फिर लेट देम टॉक, आपको छुएगी भी नहीं। आपका अपने चाहते हैं ना कि सामने वाले को बदलें, ये सिचुएशन मेरी अच्छी हो जाए, वो हम नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल काम है किसी को चेंज करना, किसी परिस्थिति को बदलना, बहुत मुश्किल है। इजी है अपने फीलिंग्स को चेंज कर लीजिए, दैट वी कैन चेंज लाइक अ स्विच। जैसे लाइट ऑन ऑफ करते हैं ना, वैसे हम में पावर है, वी कैन डू इट। कभी कभी होता है ना, कोई उदास बैठा है, बोलते चल चल आंसू पहुंच, चल मुस्कुरा, एंड कर, इंसान में है वो पावर, दे कैन डू इट। सो आप अपनी भावनाओं को चेंज करें, परिस्थितियां अपने आप चेंज हो जाएगी। एंड आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका ऑरा उतना स्ट्रांग होएगा। एंड आपके जीवन में हर व्यक्ति जो आएगा, वो पॉजिटिव इंसान ही आपके जीवन में आने लगेंगे। आज क्यों हम ये ग्रुप है, बिकॉज वी आर ऑल ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, हमारे वाइब्रेशंस बेटर हो गए। तो सी, सो मेनी ऑफ अस हैव अट्रैक्टेड ईच अदर इन दिस ग्रुप। सो दैट वाज यस्टरडेज रिविजन। तो आज का जो पैकेज है, हमने एक पावर पॉइंट बनाया है, ये हम आज करते हैं। सो सबका पेन पेपर रेडी है? एवरीवन, लेट्स हैव इट इंटरैक्टिव, ओके? किसी को कुछ बोलना है, जस्ट कोशिश करें दो जन साथ ना बोले। शैला इज देयर टू कंट्रोल कि वन पर्सन, शैला यू कैन चूज, कोई जब बोल रहा हो, किसी को कोई जी क्वेश्चंस हो या बोलना हो। जी। हैंड रेज कर देंगे ना दीदी, तो हाँ, अगर अच्छा हैंड नहीं, रहेगा। अगर कुछ पूछना हो डायरेक्ट, कभी कभी हैंड रेज तो कर दो तो बहुत बढ़िया है। बट देखते हैं कैसे जरूरत पड़ती है। सो अपना टॉपिक है, दीज आर ऑल एक्सरसाइजेस फ्रॉम द मैजिक बुक। हम सबने मैजिक बुक ट्राई की है, नहीं भी की है तो हम समझा देंगे। मैजिक बुक के एंड में रोंडा बर्न ने एक पैकेज दिया है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं, तो आप रोज ये सब एक्सरसाइजेस करो। हमने उसमें जो एक दो और हमें लगा वो हमने ऐड किया है, बट बेसिकली वही सब एक्सरसाइजेस आज हम समझाएंगे और हम सब मिलके करेंगे। एंड विद दैट एनर्जी की मेरे रिलेशनशिप्स तो अच्छे होंगे, यहाँ बैठे सबके रिलेशनशिप्स को चार चांद लग जाए। ओके, सर्वत का भला, दैट विल बी आवर कॉमन फीलिंग फॉर एवरीबॉडी। ये प्रैक्टिसेस आज हम करेंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैजिकल रिलेशनशिप्स, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, द मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर हम स्लाइटली टच करेंगे, क्यों इसको हम अलग से सेल्फ का जब करेंगे, सेल्फ का ग्रेटिट्यूड तो फोकस करेंगे। एंड रिमेंबर द मैजिक। सो पेन पेपर उठा के अभी आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं। ओके, कैन यू थिंक ऑफ 10 ब्लेसिंग्स जो आपके जीवन में है अभी? लेट अस ऑल प्रैक्टिस टुगेदर। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज दे हेल्प मी टू सी। बिकॉज या फॉर उसमें आना बहुत जरूरी है। एंड जब आपका लिस्ट हो जाए, तो एट द एंड we are going to say thank you, say, okay? लिखना नहीं है, शुरू में लिखा। सी, क्लैरिटी भी आज हम हर एक्सरसाइज में, कोई भी डाउट है तो लेट अस बी वेरी क्लियर। 10 ब्लेसिंग्स लिखना है विद द रीजन। फिर उस लिस्ट को पढ़ के एक एक के बाद सिर्फ बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड मन से फील करना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, लेट्स राइट 5। 10 में है ना, मे बी थोड़ा सा अपने को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं। लेट अस ऑल राइट 5 ब्लेसिंग्स।
आई थिंक लिखना हो गया होगा, यू कैन रीड इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड फीलिंग, अगर आपने आंखों के लिए लिखा है तो फील दैट डीप ग्रेटिट्यूड। वाओ, मेरे पास आंख है, मैं देख पा रही हूँ। वाओ। यस, आई थिंक वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है मैजिकल रिलेशनशिप्स। अब एक इंसान को ऐसा पकड़ ले, आपने फोटो लाई है, आई हैव टेकन माई फोटोज विथ मी। मेरा फोटो रेडी है सामने। तो वन क्लोजेस्ट रिलेशनशिप, उनका फोटो हाथ में रख के उनके बारे में, चलिए हम अगर टाइम लग रहा है तो वी विल राइट 3 थिंग्स। 3 चीज उनके बारे में लिखें जो आपको उनके बारे में अच्छी लगती है। ये वैसा रिलेशनशिप है जो हो सकता है गड़बड़ भी हो और हो सकता है अच्छा है, उसको आप और अच्छा करना चाहते हो, लेकिन इट हैज टू बी समवन फ्रॉम योर क्लोज सर्कल। आपके एकदम इर्द गिर्द वाले लोग जिनसे आप रोज मिलते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनमें से एक रिलेशनशिप। एंड आपको कैसे लिखना है? थैंक यू सो एंड सो फॉर, उनमें जो भी अच्छी बात आपको लगती है। ये हमें सिखाएगा कि लोगों में अच्छी बातें ढूंढे ढूंढे। एक ही इंसान के बारे में 3 चीज। अब आपने 3 चीजें लिख ली है। फील दैट ग्रेटिट्यूड। वाह, कितनी अच्छी आदतें हैं इनमें, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें। बहुत लोगों में तो ये क्वालिटी होती नहीं है। आई एम सो लकी कि इस इंसान में इतनी अच्छी बातें। अभी मैं ढूंढूं ना तो कितने और निकाल लूं। वाओ, आई एम सो लकी, ये इंसान मेरे जीवन में है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, आपने इतने क्लोज रिलेशन में इनको भेजा। थैंक यू, थैंक यू। अब इनके फोटो को आप है ना, ये 1 हफ्ता अपने को ये फोटो रोज देखनी है। वी विल डू दी एक्सरसाइज ऑल्सो डेली, बट इवन आउटसाइड द टाइम, जब भी मौका मिले उनके फोटो को देख के थैंक यू। वो अच्छी आदतें अपने आप आपको याद आएगी। जस्ट दिल से थैंक यू सो मच। मैं आई कैन ऑलमोस्ट फील इट। 1 हफ्ता हम लोग कर लेने, चमत्कार होने वाले हैं। नाउ मैजिक डस्ट। आई थिंक अपने यहाँ भी 5 जन ले लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 पीपल जो सर्विस देते हैं, जो भी हमें सर्विस देते हैं। पीपल हु आर इन सर्विस, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, कचरा उठाने वाला हो, अपना आपका घर का किचन हेल्प हो, जो भी सर्विस दे रहे हैं एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट के वो CISF के पर्सनल हो, फ्लाइट के अटेंडेंट्स हो, पायलट्स हो, आपका ड्राइवर हो। 5 ऐसे इंसान के लिस्ट बना लीजिए। Didi, each one we have to write gratitude also.
नो नो, या सिर्फ अभी लिस्ट? सिर्फ लिस्ट बनाना है, सिर्फ लिस्ट, ओके कुछ नहीं। मैन जस्ट द नेम्स वी हैव टू राइट ना, जस्ट द या नेम्स जस्ट ऑफ जैसे, द हाँ, पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन, अगर नाम नहीं पता है, भाई रास्ता साफ कर रहे हैं उनका, हमें तो नाम नहीं पता है। इलेक्ट्रिक ओके, पोल पे जो इंसान चढ़ा है उसका तो मेरे को नाम नहीं पता है, बट ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, उनको माइंड। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब उनका नाम हम लिख लिए हैं। अब इसमें फर्स्ट द लिस्ट, राइट वाई, अच्छा सॉरी आई मिस्ड दिस, राइट वाई यू आर थैंकिंग देम, या फिर आप मन में भी है ना जब आपने लिस्ट बनाया, आपने जरूर सोचा ना कि मैं क्यों इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं मेरे कुक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि वो रोज विदाउट अ ब्रेक तीनों टाइम रोज मेरे को खाना बना के देते हैं, राइट। ऐसे पांचों के लिए आप सोच लें कि वो क्या करके आपको दे रहे हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट। दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने ये इंट्रोड्यूस किया, सच्ची में इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर एवरीवन। तो थैंक आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि रोज आप लाइव आइए और करवाइए, तो हम लोग सब ओपन हो जाएंगे और एक हफ्ते में हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, If थैंक you यू। have time, if नहीं I नहीं, have वी time, आर, I can also help it out, yes yes we Didi. will, because this Yes. week Shalini is busy, so we will need, जी I'll be happy जी for help. जी जी दीदी, दिस इज अ फ्री टाइम और बच्चों की छुट्टियां हैं, तो आई कैन हेल्प इट दीदी। Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हमें क्या करना है, मैजिक डस्ट डालना सबको आता है। वो जो होती है ना गोल्डन डस्ट, जस्ट इमेजिन, बच्चे लोग पेंटिंग करते हैं उसमें गोल्डन डस्ट बुरकाते हैं। इमेजिन आपके हाथ में या फिर ऊपर आकाश में कोई बैग है जिसमें से गोल्डन डस्ट गिरती है। अब ये जो लोग आपने चुने हैं, जस्ट इमेजिन एक एक के ऊपर बहुत गोल्डन डस्ट गिर रहा है, एंड ये गोल्डन डस्ट उन पे गिरने से क्या होगा, उनकी लाइफ में मैजिक्स आएंगे। यू आर थैंकिंग देम एंड विशिंग देम वेल, कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशी आए। आप इतना सर्विस देते हो मेरे को, मैं दुकान में जाती हूँ तो आप मेरे को वहां हेल्प करते हो, मॉल में सेल्स पीपल में आप मेरे को हेल्प करते हो। वाह, आप मेरे रास्ते साफ रखते हो, नाले साफ रखते हो। थैंक यू, आपके जीवन में बहुत खुशी आए, एंड फील वेरी ग्रेटफुल कि आप जो काम करते हैं ना, जस्ट इमेजिन अगर वो काम वो नहीं करते होते तो जिंदगी कैसी होती। जब हम ये चीज सोचते हैं ना तो ग्रेटिट्यूड और डीपली निकलता है। तो मेंटली, जस्ट मेंटली एक्नॉलेज देम एंड बहुत डीप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, जैसे वो सब खड़े हैं, सब के ऊपर ब्यूटीफुल मैजिक डस्ट इज फॉलिंग ऑन ईच वन ऑफ देम। वाओ, सब स्माइल कर रहे हैं, दे आर ऑल लाफिंग, बहुत खुश है आज। वो घर जाके पता नहीं क्यों उनको बहुत खुशी हो रही है, वेरी हैप्पी व्हेन दे गो होम, एक्स्ट्रा कमाई मिली उनको। वाओ, थैंक यू। अब एक ऐसे इंसान, ऑफ कोर्स बुक तीन बोलती है, हम एक का ही पकड़ेंगे, रिकॉल दीदी वन। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि आई जैसे लव ये हमारे क्वेश्चंस, आई लव यहाँ पे जैसे मेड है, ड्राइवर है, स्वीपर है, हमने उनको दिया जो हमें सर्विस दे रहे हैं। सेकेंडली, कैन दिस आई थिंक वी कैन डू इट ऑन देम आल्सो हु आर आवर क्लोज वंस, क्योंकि ये यस भी यस, था। डेफिनेटली या डेफिनेटली, ऐसे ओके, मैजिक डस्ट हम लोग यूज करते हैं रिलेशंस में भी। कोई कहीं जा रहा है, गाड़ी में जा रहे हैं, तो उस पे आप मैजिक डस्ट डाल दो। मेन थिंग इज दैट वी हैव टू यूज ऑन दीज थिंग्स, मतलब ऑन पीपल हु आर हेल्पिंग अस, लाइक। हाँ नहीं, बट फैमिली में भी, आप अपनी फैमिली में भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज ओनली, इट इज अ ब्लेसिंग। आप किसी को भी ओके, ब्लेस करो, बट ये ओके, सर्विस ओके, वालों को हम लोग कभी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। घर ओके। वालों को तो ऐसे ही हम मन से हमेशा ही आशीर्वाद दे रहे होते हैं, बट ये थैंक यू। जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे चढ़ते हैं,
हाँ, मैं जरूर सोचती हूँ, अरे वाह वो कैसे चढ़ा है, वो उसको डर भी नहीं लग रहा है, बट आई नेवर ब्लेस्ड हिम, आई नेवर थैंक्ड हिम. Yeah, drivers who are taking the ambulance, like they're Yes. taking people, how they're taking so fast to them to hospitals, like they can save their life. So true. Beautifully. Thank you, ma'am, so much. थैंक यू. अब एक ऐसे इंसान को पकड़िए जो आपकी जिंदगी का मोड़ ही बदल दिया. आप कुछ करने जा रहे थे, आप कंफ्यूज थे, मैं ये करूं या ये करूं, इस इंसान ने आपको हेल्प कर दिया. देख तू ऐसे करेगी ना तो ऐसा होगा, ऐसे करेगी तो ऐसा होगा, आपका दिमाग में क्लैरिटी ला दी है. या फिर एनीबॉडी ना, लाइक whoever introduced मैजिक बुक टू यू, आपकी जिंदगी बदल गई ना मैजिक बुक आने के बाद. सोचने का तरीका बदल गया. लाइक लाइफ कहाँ जा रही थी, अचानक इट्स गोइंग टू अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल. उस इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जो कभी कभी इट नीडंट बी समवन, कोई फैमिली फ्रेंड्स में, इट कैन बी अ स्ट्रेंजर ऑल्सो. कि कहीं आप ट्रेन में जा रहे थे, कोई स्ट्रेंजर, आपस में बात हो गई एंड को किसी ने एक ऐसी बात बोल दी कि आपके आंसर्स मिल गए आपको. तो जस्ट टेक 1 minute टू थिंक ऑफ सच अ पर्सन एंड फिर आप ऐसे इमेजिन कीजिए ना, वो इंसान आपके सामने अभी खड़ा है. अगर कोई स्ट्रेंजर है तो फिर कभी मिलेगा भी नहीं. एंड जस्ट इमेजिन वो इंसान, चाहे चेहरा याद भी ना हो. एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू. आपने उस दिन वो जो बात बताई ना, मेरी तो आंखें खुल गई. मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जीवन में क्या करना चाहती हूँ, मुझे खुद को इम्पोर्टेंस देना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. You gave me a life which I am living now. Thank you so much. इस तरह से उस इंसान को, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं अभी, तो एक चिट्ठी भी लिख सकते हैं उनको, डियर सो एंड सो, आई एम राइटिंग माई लेटर. Anyone wants to share in the chat कि वो किसका लिख रहे हैं? Thank you, Meena ji. Thank you to Rhonda Byrne. We can be so grateful to her. ये बुक तो बहुत लोगों के पास थी, लेकिन आश्विन मैम ने हमें क्लैरिटी दी इसमें. हम लोग प्राणिक हीलिंग में है, यहाँ पे शायद बेला भाभी भी है, शालिनी है, आई डोंट नो एनीबॉडी एल्स. यस, सो प्राणिक हीलिंग, मास्टर को थैंक्स कर रही हूँ. एग्जैक्टली. तो प्राणिक हीलिंग के फाउंडर है. ही चेंज्ड आवर लाइव्स फॉर द फर्स्ट, हम लोग का फर्स्ट स्टेप इनटू स्पिरिचुअलिटी. मैं सरिता दीदी को थैंक यू लिख रही हूँ. तू तो है ना, बस वही करती रहे, सामने बैठेगी तो शुरू हो जाएगी. क्योंकि आप मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म किए एंड यू आर देयर ऑलवेज. Yes, same with me, ma'am. I already wrote in the chat. Yes. Both of Okay. you. Let us think outside the box. कुछ ऐसा याद कीजिए पीछे का, ये तो सामने है. Yes. Act में भी कुछ बहुत कुछ हुआ है. We tend to forget them. तुम्हारा चेहरा सामने, हम किसी को कैसे याद करें? बोले. Ma'am, I'll also like to share for the person who introduced me to this magic book and the magic practice, the amount of changes it has brought in my life. It's brought a magic in my life. And I'm so grateful to her. She is Parul. And she has made me realize what I can change in myself and how I can live a very happy, a life full of enthusiasm, hope, and look forward to every new day. Wow. So I'm really grateful to her. Beautiful. Yeah. Thank you so much for also having this session with us. I have been part of the other sessions, yeah, but not very interactive. Yeah, thank you.
दैट इज द होल पर्पस ना, कि हम लोग साथ बैठ के लिखेंगे तो कोई डाउट भी है तो वो क्लियर हो जाएगा, एंड वी विल डू इट इन द राइट वे. Yes, yes. Thank you so much. I would like to say that I always thank the person who made me, who convinced me to get married to my husband. Wow. Actually, He's, of course, he's not now, not present at this moment. He's passed away, but I always thank him for this, कि आपने मुझको convince किया कि मैं शिलोंग चली जाऊं. Thank you. ब्यूटीफुल. यस, दैट्स अनदर. ये शेयर करते हैं ना तो हमें भी याद आ जाता है, हाँ, समथिंग लाइक दिस हैपेंड विद मी आल्सो. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग. एनीवन एल्स हैज एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स? कोई? मेरी भी शेयरिंग है सारिका जी. हाँ हाँ, बोलिए ना. मैं बॉटनी ऑनर्स पढ़ती थी, तो लाइफ में एकदम चेंज आया. मुझे जियोलॉजी में मुझे डिस्टिंक्शन आया था, तो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बुला के बोला मुझे कि तुम इसमें करो, जियोलॉजी में एमएससी करो. लेकिन वहाँ लड़कियां नहीं रहती थी, ज्यादातर लड़के ही रहते थे. उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगा, तुमको मतलब एमएससी करो. और वहाँ मैंने एमएससी किया. उसके बाद मेरी लाइफ ही बदल गई, और मैं जॉब में भी आई तुरंत. जस्ट पास आउट हुई, बीपीएससी क्वालिफाई किया, मैं जॉब में आई और एज ए डायरेक्टर जियोलॉजी बन के झारखंड से रिटायर किया. तो वो चीज, वो मोमेंट जो चेंज का था बॉटनी से जियोलॉजी में आने का, वो ग्रेटफुल था हमारे लिए, हमेशा मेमोरेबल है हमारे लिए. वो बहुत बड़ा चेंज था हमारे लाइफ का. थैंक यू सारिका जी, आपने इतना मुझे याद दिलाया पीछे का. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा. पीछे ढूंढेंगे ना, बहुत कुछ मिलते हैं ऐसे, बहुत कुछ है. सरिता जी, मुझे भी एक याद आ गया इस बात पे कि कॉलेज के टाइम में मेरे पास फीस के पैसे भी नहीं थे, तो एक सर ने बोला था कोई बात नहीं, मैं तुझे ट्यूशन भी फ्री करा लूंगा और स्कूल कॉलेज की फीस भी दे दूंगा. तो उनकी वजह से आज मैं इतना आगे बढ़ पाई, तो बहुत ही उनके लिए भी शुक्राना निकल रहा है. तो बहुत बहुत शुक्राने वाली बात है, बहुत. राइट. इनके लिए जरूर आप लिखें या सामने बैठा के उनसे बात कीजिए, 5-10 मिनट उनसे बात कीजिए. डोंट रियलाइज हमारे वाइब्रेशंस, यही तो प्यार के वाइब्रेशंस ना. वो इंसान इस दुनिया में है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू सो मच. Sarita ji, I want to share. Yes, Ritu ji, please. I'm sharing that अभी मैं जो जिस घर में रह रही हूँ, first I used to stay in Chennai. I would like to share कि जब भी मैं तो मेरे आपकी आवाज आप हमेशा मुझे गाइड करते हो. अरे एक बोल रहे थे, दूसरे बीच में बोल. सरिता जी, I would like to say directly to you, जी, डायरेक्टली टू यू, कि आप हमेशा मेरे साथ हो. जब भी मुझे गाइडेंस चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो. आई रियली रोट इट फॉर यू टुडे इटसेल्फ. हाँ, ये तो प्रैक्टिस रोज रहने वाली है, 7 days 7 डिफरेंट. बट और मैम के बाद जब मैं ये जर्नी में आई, आपकी मैजिक सेशन चल रहा था, तो थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग माय लाइफ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मोनिशा जी या रितु जी, एक जन बोल रहे थे, विल टेक वन मोर शेयरिंग बिफोर. या आई एम टेलिंग. अच्छा. जैसे फर्स्ट आई यूज्ड टू स्टे इन चेन्नई. सो मेरे को 20 साल हुए यहाँ पर शिफ्टिंग हुए कोलकाता में. सो जिस घर में मैं रह रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे वो फ्लैट गिफ्ट किया है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पापा, दो ही इज नो मोर, but I really thankful to him that he has gifted me a very good flat to live in with my family. Wow. And the second thing is that just 1 month back, I was going some money में थोड़ा breakdown मेरे आ रहा है. So I told my brother, so he helped me out. So I'm very thankful for him also. Yes, वो लाइफ बदल जाती है ना ये सब चीज. Yes. Thank you so much. Okay, we go to the next exercise. Now we come to जिसके लिए हम मेन काम करते हैं ना. अगर किसी से आपका रिलेशनशिप बहुत खराब है, वो उसमें मतलब इतना खराब है कि आप भूल भी चुके हैं, वो कोई दूर जाके बैठ गए, कोई कनेक्शन ही नहीं है आजकल, बट कहीं ना कहीं वो एक मन में दुख रहता है ना. We don't, and actually speaking, हमें इस लाइफ में अपने
सारे कोई ऐसे रिलेशनशिप है ना, उनको बैलेंस करके जाना है, अदरवाइज वी आर कैरिंग देम विद अस टू आवर नेक्स्ट लाइफ। हम रियलाइज नहीं करते, अच्छा छोड़ो नहीं यार, उससे झगड़ा हुआ वो गया, अब तो मेरा कोई बोलचाल ही नहीं है, उससे छोड़ो, और पता भी नहीं वो कहाँ है। We cannot leave it. This is a loose string that is hanging from us. तो we have to heal that relationship. उसको क्लोज करना है। वो एक फाइल जिंदगी भर खुली है, जिंदगी भर नहीं, जन्म जन्मांतर तक खुली रहेगी। वो रिलेशन आपके अगले जन्म में वापस आएगा जब तक आप उसको बैलेंस आउट नहीं करोगे। This we have learned very, very deeply in pranic healing. Rhonda Byrne does not mention it, but I am supporting it from there. इसी चैप्टर के साथ हम forgiveness prayers कराते हैं, which we learned from Master Choa Kok Sui in pranic healing. So अब आपको ऐसे इंसान को, या फिर जो है आपके लाइफ में आज भी लेकिन बहुत ज्यादा खटपट, या फिर एक बैलेंस में ले आए कि वो करे जो करे, मैं करूं जो करूं, बट मधुर तो नहीं बोल सकते ना उस रिलेशनशिप को। ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसको आपको सही करना है, एंड करना भी चाहिए। उस इंसान के बारे में अच्छा सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उस इंसान में अच्छाई नहीं है। क्या हम में बुराई नहीं है? उस इंसान को हम भी तो कितने बुरे लग रहे हैं। तो वुडंट यू वांट कि मेरे में बुराई न देख के वो इंसान वो देखे जो मेरे में अच्छा है? तो जो चाहिए पहले हमें देना होगा। So first let us find the 10 things in that person. झगड़ा होने के पहले या मन मुटाव होने के पहले तो अच्छा ही था ना वो इंसान, तो उसमें अच्छी क्वालिटीज थी ना, और वो आज भी वही है, बस हमको दिखाई नहीं दे रही। तो उस इंसान की फोटो ले लीजिए, अगर आपके सामने है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको याद करके उनके बारे में 10 अच्छी चीजें लिख लीजिए, उनका नाम लेके। अगर उनका नाम सपोज राकेश है, तो राकेश, आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू ऑलवेज, बिफोर दिस इंसिडेंट, मतलब यू ऑलवेज लव्ड मी सो मच। रोज मेरे को पान खिलाने ले जाते थे, या मेरे लिए हर संडे पान लेके आते थे। वाओ। कोई भी रिलेशनशिप हो, मे बी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बच्चों से कभी कभी मन मुटाव हो जाता है। इजंट लाइफ sometimes makes us into such situations कि अपने बच्चों से हम बात नहीं कर पाते? तो can we heal that? Yes. And हमारे हाथ में है, नॉट कि वो बच्चा पहले देखे कि मम्मी पापा आप मतलब मैं माफी चाहता हूँ। नो, डोंट वेट फॉर दैट, इट माइट नेवर हैपन, एंड ये रिलेशन ऐसा ही रह जाएगा। तो पिक इट अप, एंड आज बस एक प्रण, मेरे को इसको सही करना है। कल एक कहानी थी ना, वो लेडी ने डिसाइड कर लिया, हस्बैंड को देखना नहीं चाह रही थी, बट शी डिसाइडेड मैं ये रिलेशन को ठीक करूंगी बिकॉज शी न्यू द पावर ऑफ लव नाउ। वैसे आज हम सब वी नो द पावर ऑफ लव, बस हर रिलेशनशिप को मुझे ठीक करना ही है। बस एक आज पिक कर लीजिए, प्लीज राइट जो अच्छी क्वालिटीज उनमें देखे, एकदम गो डीप। खजाना ऊपर नहीं मिलता है, डीप।
डन? कुछ हल्का लग रहा है? उस इंसान को माफ भी कर दीजिए। उनको माफ करना ना अपना काम है। We don't have to wait for them to say sorry. Just जो भी आपने किया, जो भी आपने किया। हेलो मैम, Yes. कैन आई स्पीक? Yes, तारा बोलो। हाँ मैम, मैं तो बहुत सारा लिखती जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी सेशन के बाद भी कंप्लीट होगा उनके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना आप ढूंढ पा रहे हो कोई ब्रोकन रिलेशनशिप में, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन क्या मैं सेशन के बाद भी लिख हाँ सकती हाँ, हूँ? जरूर 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 कंटिन्यू करना, Okay. आप जरूर करना, जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच। एंड मैम, अगर आई रियली लव यू बिकॉज आपने जो मुझे सिखाया था ना मेरे पापा के बारे में, फॉरगिवनेस का, इट्स रियली, I got a lots of magic in my life. My father's relationship with me is too much better and best. इतना जादू बेस्ट हो आपने चुका किया है। धारा, मैंने कुछ नहीं किया। यू डिड द मैजिक। थैंक यू। बट यू आर एंजल ना, यूनिवर्स ने आपको भेजा हमारा इतना सारा ये सब कुछ वो कुछ यूनिवर्स ही सिखाने के है। लिए। यूनिवर्स इज हाँ, डूइंग एवरीथिंग। yes, and I love universe also and I love you also because आपकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं। मेरे पापा इतने बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं मेरे, और वो खुद भी बोल रहे हैं मुझे कि तुम मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प करो, तुम्हें जितना टेक्निकल वर्क आता है ना वो मुझे सिखाओ अभी। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank फॉर you. वर्किंग सो हार्ड। सो ऐसा है ना, सबके साथ पॉसिबल है। अगर धारा कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। ऑल ऑफ अस कैन डू इट, ऑल ऑफ अस कैन डू इट। बस तो ये मेहनत क्या मांग रहा है यूनिवर्स? कुछ नहीं मांग रहा है यार, खाली ग्रेटिट्यूड कर लो। अच्छाइयां देखो, ग्रेटिट्यूड कर लो। अच्छाइयां देखो, ग्रेटिट्यूड कर लो। बस सो सिंपल। कुछ बुराइयां दिखती है तो मुंह घुमा लो, उसको कुछ कमेंट नहीं करना है। दैट्स ऑल। अब अपने पे काफी काम किया ना, नाउ हमारे पास इतना ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हम में पावर आ गई है। वी कैन नाउ हेल्प अदर पीपल ऑल्सो। कल के कोई पूछ रहा था ना कि किसी और बेटी और जमाई के बीच में मेरे को हेल्प करना है, यू कैन डू दिस नाउ। उनका रिलेशन ठीक करने में आप कर सकते हो। यू कैन यूज योर मैजिक वॉन्ड। आपके हाथ में जादू की छड़ी है, बिकॉज आप इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। आधे घंटा से यू आर नाउ फुल ऑफ पावर। आपके अंदर एक असीम शक्ति आ गई है। योर वाइब्रेशंस आर लिटरली गोल्डन देमसेल्व्स। अब किसी का आप हेल्प करना चाहते हो, उस इंसान की फोटो लो। मैंने उस इंसान की भी फोटो सेव करके रखी है। तो उस इंसान की फोटो लो और सामने रख के 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, और जो चीज उनको चाहिए ना, उनका जहां भी ब्रेकडाउन है, हेल्थ में है, पैसे में है, या उनका कोई रिलेशनशिप है, जैसे कल वाला एग्जाम्पल था बेटी जमाई का, उनको दोनों को खड़ा कर लिया। एंड आपको बस अपनी जादू की छड़ी घुमानी है। दैट इज द पावर वी हैव नाउ। एंड आप इमेजिन कीजिए कि वो बहुत खुश हो गए हैं, सब कुछ उनके आपस में सही हो गया, एंड वो आपको फोन करके बता रहे हैं, मम्मी आज इतना खुशी का दिन है, पता है आज हमने ऐसे किया, आज हम दोनों साथ पिक्चर गए, और अब हम प्लान बना रहे हैं, हम वियतनाम घूमने जा रहे हैं साथ में। वाओ, जस्ट इमेजिन इट। एंड आपकी वो खबर वो दे रहे हैं आपको, एंड आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ मैजिक वॉन्ड उन पे घुमाया है एंड ग्रैटिट्यूड किया है यूनिवर्स को। यूनिवर्स उनका सब कुछ सही करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सारा प्यार भेजती हूँ मैं उनको। मेरी प्यार की शक्ति मेरे को पता है, मुझे पता है उनके बीच सब सही हो जाएगा, सब सही हो गया है। वाह, मेरी बेटी फोन कर रही है मेरे को, इतनी खुश है वो, उसकी आवाज सुन के मैं खुश हो रही हूँ। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इतनी जल्दी जादू करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
ऐसे ही आप जिस इंसान पे एक जादू की छड़ी चलाना चाहते हैं ना, आज सिर्फ एक पकड़िए, जस्ट वन इंसान, एक को पकड़ के उनपे ये जादू कर दीजिए। I tell you it works. I have done it and I have seen results. एंड छोड़ना नहीं है। आज किया, दिन में 2 बार 3 बार, 1 मिनट लगता है यार, लेट्स डू इट। क्लैरिटी आपके विजुअलाइजेशन में जैसे रियल में हो ही रहा है, अब भी हो रहा है, उतनी खुशी, आपका चेहरा खिल रहा है खुशी से। It's happening now. Thank you, thank you, thank you universe. उनकी झोली में इतनी खुशी देने के लिए, मेरी झोली में इतनी खुशी देने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Doesn't that feel good? अब या तो अपना अपना वीडियो ऑन कर ले, या फिर अपने कोई मिरर, हमने लिखा था मिरर लिए हैं तो मिरर ले लीजिए। जस्ट लुक एट योर सेल्फ ऑन योर स्क्रीन या मिरर में देखिए। आधा पौना घंटा इतना ग्रेटिट्यूड किया है तो खुद के लिए तो प्यार जगेगा ही ना। वाह, आई एम सो गुड। वाह सरिता, क्या काम किया तुमने, इतना ग्रेटिट्यूड लिख लिया आधे घंटे में, इतने लोगों को इतना कुछ किया। जस्ट थैंक योरसेल्फ। तू तो बड़ी मस्त है यार, पता नहीं था तेरे में इतनी पावर है। तो कई दिन से इसका सोच रही है करने का, तूने कर दिखाया। ये कैप्सूल बना लिया जैसे सोच रही थी। वाह, शालिनी के साथ मिलके हमने इतना अच्छा कर लिया। शैला का हेल्प मिला, शीतल का हेल्प मिला। थैंक यू सो मच। अब आज के बाद ना, आज के बाद मतलब आज के बाद जिंदगी भर जब भी आईना देखे ना, बस थैंक यू, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत मस्त है, तेरा जैसा तो कोई है ही नहीं दूसरा, विच इज वेरी ट्रू। यू आर द बेस्ट। एंड कितनी सुंदर लग रही है, मुस्कुराती है ना तो तेरा चेहरा खिल उठता है। ज्यादा मुस्कुराया कर, हंसा कर, ऐसे लोगों के साथ बैठा कर जहां तू शेयर कर सकती है, जीवन की खुशी शेयर कर सकती है, जहां तेरी आस कितनी होप कि हर चीज मेरी अब सही हो रही है। वाओ, I can actually feel the group energy smiling. All of us together, all of us are smiling and laughing. Wow. Thank you to each one of us for being here, for contributing to these energies. Thank you so much. अब या तो आप we started with counting blessings. Last exercise is again counting the blessings. वो हमने जनरल लिखे थे कि हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा है। अब आज आप चाहे सुबह से स्कैन कर लीजिए। आई थिंक इतने घंटे भी काफी है कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है अपनी जिंदगी में। सुबह से क्या क्या अच्छा हुआ वो सबको सोच के, सिर्फ सोचना है, इसमें लिखने का काम नहीं है, बिकॉज आप स्कैन कर रहे हो दिमाग से। सुबह उठी जब से क्या अच्छा हुआ, वाह नल में पानी आ रहा था, थैंक यू। शावर में इतना अच्छा गर्म पानी, एनी टाइम शावर खोलो,
जिस वक्त भी नहाऊं पानी आ जाता है। वाह, मेरे शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज दे पाई, योगा किया। थैंक यू माय बॉडी, जो तुमने सपोर्ट किया मेरे को, मैं योगा कर पाई। सुबह उठ के ब्लेसिंग्स लिख पाई, अरविंद सर के साथ प्रेयर की। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर, जिसमें हमने सबका शुक्राना कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। आज पूजा करने बैठी तो एक अलग ही खुशी थी। वाह, सबके लिए खुशी मांग रही थी, सबके सपने पूरे हो, सिर्फ वही मेरे मन में आ रहा था। थैंक यू ईश्वर, सबके सपने पूरे करने के। मेरे पौधों के साथ कितना अच्छे समय बिताई, पुराने पत्ते झाड़कर पानी देना, कितना मजा आया। थैंक यू। ऐसे ही अपने अपने जीवन को देखें, सब जितना मिले ना सबको थैंक यू करना है। यहाँ कोई गिनती नहीं है, 5, 10, 15, 20, हर चीज जो आज अच्छी हुई। देन वी रियलाइज सर अच्छा ही अच्छा होते जीवन में। खाने को फल मिले, जूस मिला, नाश्ता मिला, खाना मिला, हाउस हेल्प्स इतने शांति से काम कर रहे थे। डू यू रियलाइज कि आप शांत हो गए तो आपके हाउस हेल्प्स भी शांत हो गए। आप खुश रहते हो तो वो भी खुश रहते हैं, आप गुस्से में रहते हो तो वो भी चिलमिलाते रहते हैं। इट इज ऑल अबाउट मी, इट इज ऑल अबाउट मी। मैं कैसे रहती, मैं बहुत अच्छी बन गई। थैंक यू। मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। वाओ, थैंक यू। उसने प्याज टेढ़े मेढ़े काटे बट मैंने रिएक्ट नहीं किया, वह उससे ही काम चला ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। थैंक यू। हेलो, Take another 30 seconds to recall everything good that happened today. Yes. So let's add gold to all our relationships. सब सपने को है ना, लाइक वो रोंडा बर्न लिखती है ना, यू बिकम एन ऑल्केमिस्ट, जो जहां छूते हैं सिर्फ गोल्ड, जहां हाथ लगाते हैं सिर्फ सोना। हर रिलेशनशिप में अब सिर्फ मुस्कुराहट, सिर्फ हंसना। एंड हम ये करके दिखाएंगे। आज एक दिन में भी आपको चेंजेस मिलेंगे अगर हमने सब किया है ना बहुत दिल से, कुछ ना कुछ जादू जरूर मिलेगा आपको। एंड ये 5 दिन और हम साथ प्रैक्टिस करें तो 5वें दिन आई एम श्योर वी ऑल विल हैव सो मेनी शेयरिंग्स। आज से हम सिर्फ आगे देखेंगे, पीछे मुड़ना ही नहीं है। जो हुआ सो हुआ। मैं आज जो करूंगी, आज जो बीज मैं डालूंगी, उसके फल मुझे कल मिलने हैं। पहले जो किया सो किया। नो रिग्रेट्स, नो बैड फीलिंग्स। सबको माफ किया, सबको माफ किया। जिसने जो भी किया, बुरा से बुरा किया मेरे साथ, सबको मैंने माफ किया। आज से न्यू स्लेट, न्यू लाइफ। एंड यहाँ सिर्फ अच्छे बीज डालूंगी मैं। थैंक यू so much. So can we have on the chat who all are ready to do this? मतलब आज ज्यादा समझाया, शायद कल से आधे घंटा में हो जाए। Just we sit together and do the exercise.
मैम आधे घंटे में खत्म हो जाएंगी क्योंकि आगे भी फिर क्लास है अभी भी हमारे देखिए, साथ। अभी इतना Yeah. समझा के बोल के भी it took us 45 I minutes. think it's too good and बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ रही है. We really wanted to do it. मतलब हम करना चाहते हैं इसको. Yeah, we wanted Yes. to do it. मतलब मेरे लिए तो एक इंसान भी रेडी है ना, I am there. Yeah, we will do it. We are there. एक इंसान भी आए तो हम तो अब जूम ऑन करके बैठ जाएंगे. तो anybody else has any questions on these? ऐसे ही अब आपको सैंपल मिल गया है what we are doing. ये हफ्ता पूरा रिलेशनशिप्स, उसमें बदलाव लाके रहेंगे. नेक्स्ट हफ्ता ऐसे ही हेल्थ का, पावर बुक से हेल्थ का पढ़ेंगे. नेक्स्ट डे उसके एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर 5 दिन वो एक्सरसाइजेस. ऐसे करके हमने 4-5 कैप्सूल रेडी किए हैं. और कोई टॉपिक किसी को भी लगे? यस रमा जी बोलिए. इसके कारण हम लोग का बहुत रेगुलर हो जाएगा, सोचना नहीं होगा, रोज करना ही करना है. एग्जैक्टली वही है यार, हमारे साथ भी यही हाल है रमा जी. ये डेली होगा? हाँ डेली सिर्फ ये एक्सरसाइज करेंगे. अब बस ऑन होएगा, ये स्क्रीन पे ही इसको चला देंगे. वैसे मैं ये पावर पॉइंट आप लोग सबको दे दूंगी, जब भी आप करना चाहो. ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, तो ऑल ऑफ अस. लेकिन ये जूम ऑन करके हम लोग बैठ के लिखेंगे ना? ये 4 बजे, हाँ 4 बजे रोज. डेली 4 बजे. ओके. डेली 4 बजे, जितनी देर लगे, शायद आधी घंटा 40 मिनट में हो जाएगा. ओके. रोज इसी लिंक में हम लोग ज्वाइन करके. एंड थैंक यू अगेन टू सुनीता. थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सरिता जी, बहुत बहुत मतलब. सरिता जी एक क्वेश्चन है कि जैसे हम मैजिक वॉन्ड का आपने बताया कि हमने बोलना है उनमें खुशियां आए या कुछ भी है, ऑल पॉजिटिव थिंग्स जब वॉन्ड हम कर रहे हैं. यस. आप म्यूट हो गए, आप वापस अनम्यूट हो जाओ नीरा जी. सॉरी. तो मैं कह रही थी जैसे कि मैजिक वो हम कर रहे हैं, हमने वांट करना है कि हम बोलेंगे उनको बहुत खुशियां आए, बहुत तरक्कियां आए, ऑल पॉजिटिव थिंग्स. उसके साथ हम मैजिक डस्ट भी कर सकते हैं. दैट इज द एडिशन है ना? यस यस. मतलब वी कैन इमेजिन द ऑल द रेज कमिंग व्हेन वी आर डूइंग द मैजिक वैंड और समथिंग ना. मैंने कहा वो वी कैन डू दैट. दिस इज बीइंग इनोवेटिव ना, नॉट कि क्लास में बताया वही करेंगे. आप अपना करो ना, उनका मैजिक डस्ट डालो. मैं वही इमेजिन कर रही थी कि वो आ रहा था, तो आई वाज जस्ट लुकिंग कि वो मैजिक डस्ट भी आ रही है साथ में. तो मैंने कहा मैं पूछूं कि वॉन्ड के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. मैजिक वॉन्ड है, उसमें से आप इमेजिन करो. या आई वाज इमेजिनिंग दैट ओनली, इट वाज कमिंग फ्रॉम इट ना. तो मैं वही कर. चलो दैट्स गुड. आई मीन वी कैन डू 2 प्रैक्टिसेस इन वन ना. वी कैन डू दैट. थैंक यू मैम. बट वो सर्विस वालों को भूलिएगा मत, उन पे रोज करना है. या वो करेंगे जो हमारे को रोज हेल्प करते हैं ना. मतलब दे आर कमिंग एंड हेल्पिंग. चाहे वो सोल्जर ही हो ना, कारगिल में बैठा सोल्जर है, वो भी तो आपके लिए काम कर रहा है. यस. थैंक यू मैम फॉर सो मच क्लियरिटी. छोटी छोटी चीजें थी जो हमारे को ना मिस कर रहे थे हम लोग, पता नहीं चल रहा था कि इसको कैसे करें, पर आई थिंक वी आर क्लियरिंग एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सरिता जी. मेरे को तो खुशी होती है, पावर पॉइंट बनाया हुआ सफल हो गया. थैंक यू. थैंक यू सरिता जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू शैला. थैंक यू. थैंक यू सरिता. Thank you, Sarita ji. Thank you so much. Thank you, Sarita aunty. शैला का. यस थैंक यू डियर. थैंक यू. आप उसके भी मैं ग्रैटिट्यूड लिखवा रही थी, तो मेरे साथ बैठा हुआ था. थैंक यू सरिता जी. सिखाना बहुत जरूरी है. शैला इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद हर चिल्ड्रन. Sarita ji, can I ask you one question or are we running late? हाँ जी बोलिए ना शर्मिला जी, बोलिए. Okay, I wanted to ask you, yes, ये हमने सीखा बताया है कि we cannot complain because वो blessings हमको 10 blessings और लिखनी पड़ेंगी. But आपने आज ये भी बोला कि we shouldn't even listen to somebody else complaining. But isn't that if we listen, maybe we are in a position to help them and guide them through the way कि don't complain, or maybe help them to see the better angle of things. तो कोई ज्यादा जब बोल रहा है ना, हम लोग उसमें ब्रेक लगाते हैं कि प्लीज तुम, जो अरविंद सर बोलते हैं ना, तड़के मत लगाओ. आपको उसकी पूरी कहानी में हमें क्या है, हमें इंटरेस्ट आ जाता है. अरे तेरे साथ ये हुआ, पूरी कहानी सुनने की हमें इच्छा जाग जाती है. एंड वी डोंट रियलाइज
उससे वो कहानी बुलवा के हम लोग उसके जीवन में और गड्ढे कर रहे हैं। बस इतना जानना काफी है कि आपके जीवन में हेल्थ में ब्रेकडाउन है, मेरे पाँव में ब्रेकडाउन है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अलग बात है, देयर यू आर नॉट कंप्लीट। Okay, but only कोई reason आपको to listen is only to kind of help that person yes, out. then it is okay. अगर डिटेल्स आपको बस जितना डिटेल जानना है ना उतना ही। लेकिन Okay. हमारी आदत है ना कहानियों में चले जाते हैं, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। Okay. अवॉइड गोइंग इनटू स्टोरीज, कम टू द बेसिक पॉइंट। अच्छा मैं कहाँ हेल्प कर सकती हूँ इसका, बस। Okay, got it. Thank you. I want to share something. Yes, Rituji, please. One of my friend, she was suffering from very bad negativity में बहुत ज्यादा चली गई थी वो। तो वो माने कि उसको डर रहता था हमेशा कि मेरे संग में ये अच्छा नहीं होगा, मेरे हस्बैंड आएंगे तो गुस्सा करेंगे, बात करेंगे, वो करेंगे। कल मैंने उसको यही बोला कि तुम डरो मत। एंड मैंने जैसे राजेश्वरी जी मोदी से सीखे है नेगेटिविटी दूर करने के लिए, उंगली को पकड़ के उसको एक एक उंगली को स्पंदन करना, वो स्पंदन निकलेगा उसमें से, और जब आपका रिलीज हो जाएगा देन आप वो उंगली को छोड़कर सेकंड को पकड़ो, ऐसे 10 को पकड़ो एंड राम राम की माला करो। एंड आज भी उसने करी, उसने बोले इट्स अ मैजिक, मेरे जितने भी ऑराज है वो सब पॉजिटिव हो गए हैं। तो मैं बोली कि आप तुम सुबह शाम करो, पाँव को अपने धरती पर रखो, लेट मदर अर्थ ग्रैब ऑल द नेगेटिविटी and you feel that white light is coming from your crown chakra, it's going inside you, you will feel much more better. And totally she called me, she told me wow it's so fantastic, मेरे हाथ थोड़े पाँव भारी हो गए बट मेरा मन हल्का हो गया। मतलब ये करो, after a week you will feel very nice. These are all different ways na? Different ways of being grateful, of being loving yourself, of surrendering to the universe. कि आपने ऐसे छोड़ा तो you आप surrender हो गए ना, कि आप यूनिवर्स मेरी सारे दुख, मेरा सारा दर्द यूनिवर्स ले रही है। हाँ, now she is very happy. Great that you're being such a good medium of help. Thank you so much. I think we can end the session. Any other questions or any other sharings? We are ready to take. किसी को कुछ बोलना हो? दीदी, for complaints we usually say 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, वो याद आ जाता रहता है अपने माइंड में ना, कि जैसे हम तो म्यूट हो गई शैला। से कि 1 का 10, 1 का 10 दीदी, तो वो समझती हो ना 1 का 10। पहले मूवी हॉल के बाहर भी 1 का 5 तो कम ही सुनते थे, 1 का 10 ही सुनते थे, अब समझ आते हैं। पारुल जी कुछ बोल रही थी? आई थिंक यस मैम, मैं पूछ रही थी कि जैसे मैं रिलेशन का कर रही थी तो मेरा जो डाइवोर्स हुआ था उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया था। तो मैंने 25-30 दिन लिखा था, तो उसके लिए अब मेरे अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है और वो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब उस रिलेशन से। और तो मैं, लेकिन वो तो रिलेशन चला गया था तो मैं नीचे नहीं जा रही थी, मतलब नीचे जैसे हम डाउन जाते हैं कि वो सामने है तो उसके वो कोई उसने कुछ गलत बोला तो हम डाउन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ऐसा ही मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लिखती हूँ, अपनी भाभी के लिए लिखती हूँ, लेकिन वो तो सामने ही है तो वो कभी निगेटिव बोल देती है तो फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, तो वो चीज सही नहीं होती है। जो चला गया उसके बारे में तो हम लिख सकते हैं क्योंकि नीचे नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन जो सामने है उसने कुछ बोल दिया फिर हम नीचे गए, फिर हम फिर ऊपर उठते हैं, फिर उसने कुछ बोला फिर नीचे गए, यही होता रहता है। नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन इसमें क्या है ना, हमें अपने अंदर के थॉट्स चेक करने हैं। हम पहले से ही सोचते हैं वो बुरा बोलेगी, अभी वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगी, हम पहले से सोच लेते हैं। हमारे थॉट्स पे काबू करना, ये सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स, 95% ऑफ आवर ब्रेन इज वर्किंग सबकॉन्शियसली। उसमें क्या क्या चल रहा है उनके लिए, वो जब तक आप पॉजिटिव अफर्मेशन से पूरा उनके लिए जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे ना, ये चलता रहेगा अप डाउन अप डाउन। एंड जब इंसान सामने है मतलब आपके लिए टेस्ट और स्ट्रांग है, वो तो आपका और बड़ा ट्रेनर है।
कल हमने बात की ना ट्रेनर को, वो आपको ट्रेन कर रहे तो इनफ प्यार नहीं कर रही है अभी, और निकालना है और प्यार करना है। अभी आप खाली 5% कॉन्शियस माइंड से प्यार करने लगे हो, फॉरगिव कर दिए हो, अबव द लाइन आ रहे हो, लेकिन वो 95% सबकॉन्शियस में चल रहा है। तो आपको आंखें बंद करके सोचना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, अंदर क्या विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, उनको मैंने को रिप्लेस करना है, उनके बारे में अच्छा। इसीलिए तो है ना, उनके लिए तो आपको तो 10 नहीं, कम से कम 100 बातें उनके बारे में अच्छी सोच के आपको लिखनी पड़ेगी, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा अंटिल यू बिलीव इट। हाँ ये है, इसमें इतनी अच्छाइयां है। यस मैम। तो मेहनत है, लेकिन हाँ मेहनत है, बट मतलब हमें 30 40 50 साल लगे हैं अपने आप को ऐसे बनाने में। अब हम चाहते हैं कि 1 महीने में हम बदल जाए, तो मेहनत करने से पॉसिबल है, बट जो 50 साल की मेहनत थी वो बराबर उतनी ऑपोजिट मेहनत ये 1 महीने में डालनी पड़ेगी। नेगेटिव बनने में भी तो हमें टाइम लगा। यस मैम, लेकिन मैम मेरे से ही तो उसका तो रिलेशन सबके साथ ही ऐसा है जैसा मेरे साथ है। वो इट डजंट मैटर, इट डजंट, वो बहाना मत ढूंढिए कि वो तो सबके लिए बुरी है। मेरे को मेरा रिलेशन उसके साथ अच्छा है, किसी के साथ तो अच्छी है ना, चाहे अपने मम्मी पापा के साथ हो, भाई के साथ हो, किसी के साथ तो अच्छी है ना। आप वही देख रहे हो कि हाँ सबके साथ खराब है, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। सब मतलब जो आप देख रहे हो, हाँ ये, बट और भी बहुत है, उसके फ्रेंड्स है जिनके साथ उनका अच्छा भी है, एंड आप उस कैटेगरी में आ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जस्ट कीप ऑन, उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड लिखे, उनके लिए बहुत देखे, एकदम पेन पकड़ के बैठ जाइए, जस्ट डू इट। आपकी इच्छा है उनसे अच्छा करने की, यही बहुत बड़ी बात है। यस। So we meet tomorrow 4 o'clock. We'll switch on the Zoom and the presentation. Yes, Siddhi, thank you so much. Thank you, Siddhi. ma'am. Thank you, Sheila, Thank for you. being there, for the press, for the co-host. Yes, Siddhi, एक हाथ जोड़ के प्रभु को बहुत शुक्रिया करके, प्रभु आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बैठ के इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराया, हमारा दिमाग चलाया। वो स्पेस के लिए शुक्रिया जिसमें हम मंथन कर पाए, हम चूज कर पाए कि हमें क्या करना है, हम ये प्रण ले पाए कि यस आई एम गोइंग टू डू इट, यस आई एम डूइंग इट। मेरे को मेरे जीवन में, मेरे घर वालों के जीवन में, मेरे चाहने वालों के जीवन में, सबके जीवन में मेरे को खुशी ही खुशी डालनी है। जो भी मेरे अनजान जानने वाले सबके जीवन में मेरे को खुशी डालनी, एंड ऐसे ही खुशहाल लोग मैं मेरे जीवन में अट्रैक्ट करूं, मुझे वैसा बनना है। बहुत शुक्रिया प्रभु आपका, जो ये इतने बेशकीमती तोहफे आप मेरे को दे रहे हैं, ये सब नॉलेज दे रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। See you tomorrow at 4. Thank you, ma'am. Thank you.